पढ़ाई लिखाई की महारत। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लब, शमा, जीनत, चमन, हिमायत। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज के मायने शुरू में आपको बता दिए हैं। आइए इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। लब, मेरे लब खुश्क हो गए हैं। शमा, पुराने जमाने में रात के वक्त शमा की मदद से रोशनी की जाती थी। जीनत, हमारे स्कूल में पौधे स्कूल की जीनत बने हुए हैं। चमन, मैं रोजाना चमन की सैर करता हूँ। हिमायत, हमें गरीबों और नादारों की हिमायत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी करें। सवाल नंबर 4, अपने स्कूल के इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें और उससे मुतल्लिक एक मरबूत इबारत लिखें। प्यारे बच्चों, आपने ये पैराग्राफ अपने स्कूल के इर्द गिर्द के माहौल के मुशाहिदे को मद्देनजर रखते हुए लिखना है। आइए अब अगली सरगर्मी करें। खतूत नवीसी, अपनी खैरियत की इत्तला देने के लिए और दूसरों की खैरियत मालूम करने के लिए हम खतूत लिखते हैं। खत के मंदरजा झैल हिस्से होते हैं। मकाम और तारीख, अलकाबो आदाब, खत का मजमून, इख्तिताम। खत की 2 इकसाम होती हैं। अलिफ, रस्मी खतूत, वे, गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत में अलकाब और आदाब का ख्याल रखा जाता है, उसमें बेतकल्लुफी नहीं पाई जाती। ऐसे खतूत उमूमन पेशा वराना नौयत के होते हैं या ऐसे अफराद को लिखे जाते हैं जिनसे बेतकल्लुफी नहीं होती। गैर रस्मी खतूत में बेतकल्लुफी पाई जाती है। ऐसे खतूत अपने दोस्तों और अजीजों अकारब को लिखे जाते हैं। सवाल नंबर 5, खत के अज्जा का ख्याल रखते हुए अपने उस्ताज का नाम खत लिखिए जिसमें उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त कीजिए। प्यारे बच्चों, मजमून कैसे लिखते हैं आप इस बारे में बखूबी जानते हैं, तो आइए सरगर्मी करें। सवाल नंबर 6, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर मजमून लिखिए जो 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल हो। प्यारे बच्चों, अब आ रहा है मश्क का अगला हिस्सा।